मंदिरा भाभी, ऐसे फैसला लिया हम लोगों ने, वो सही तो था ना? हैं? मनोरमा जी, बिल्कुल सही था। क्या है ना कि कभी कभी कुछ फैसले कठिन होते हैं, पर बच्चों की भलाई के लिए हमें वो कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, पर शिव की तो हाँ नहीं है ना? मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि शिव का प्यार ही उसकी हाँ है। आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी शिव शक्ति से प्यार करता है, शक्ति शिव से प्यार करती है, तो इस रिश्ते में और क्या चाहिए, है ना? तो आप बस जाइए और अपनी बेटियों की शादी की तैयारी कीजिए। I'm good. I'm just too good. शक्ति की बहन तो पहले से ही मेरी टीम में थी, अब उसकी डियर चाची भी मेरी टीम में आ गई। अब बस एक एक करके सब लोग टीम मंदिरा में आ जाएंगे और बेचारी शक्ति बिल्कुल अकेली रह जाएगी। What a game, मंदिरा, what a game! पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये शक्ति अगर सच में शिव से प्यार करती है तो उसने शादी से इनकार क्यों किया? देखा तूने कोई? वो मनोरमा मॉम की वजह से ही यहाँ आई थी, और सब लोग कैसे मनाने की कोशिश कर रहे थे शिव को। चल ब्रो, मॉम के गेम्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसे समझना इतना इजी नहीं होता। ट्रस्ट। अरे आई ट्रस्ट हर कोयल, आई ट्रस्ट माय मॉम। इसीलिए तो डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज तक उन्होंने जो कुछ भी चाहा है ना वैसा ही हुआ है। उनको किसी और चीज की परवाह नहीं होती, किसी की विश की परवाह नहीं होती, चाहे वो उनके बच्चों की विश क्यों ना हो। और एक चीज मुझे पता है कि मॉम शक्ति से नफरत करती हैं, तो वो मेरी शादी शक्ति से क्यों करवाएंगी? कोयल, मॉम का जरूर कोई और प्लान है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। टेल मी ऑनेस्टली ब्रो, आप शक्ति से क्यों शादी करना चाहते हो? आपने उससे कई बेटर, हॉटियर एंड क्लासियर लड़की को डेट किया है, और फिर शक्ति क्यों? आपका क्या प्लान है? शक्ति अब मेरा प्यार नहीं है कोयल, मेरी जिद है। आज तक जो कुछ भी मैंने चाहा, जिस भी लड़की को मैंने चाहा, जिस पर भी मैंने हाथ रखा, वो लड़की मेरी हुई। कीर्तन कश्यप की गर्लफ्रेंड बनने के लिए लड़कियां लड़ती हैं, हर तरफ मेरे चर्चे हैं, मेरी बातें, मेरे फैन पेजेस हैं। पर तुझे पता है, एक ही लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है, एक ही लड़की ने मेरी इंसल्ट की, शक्ति, और वो थप्पड़। उससे बदला लेने का बस एक ही तरीका है कि मैं उससे शादी करूं। शादी के बाद वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी, और फिर मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा रोज। ये शादी सिर्फ शादी नहीं होगी कोयल, ये मेरी जीत होगी और शक्ति की हार। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब मॉम मेरे और शक्ति के बीच में ना आए। जो थप्पड़ उसने मुझे मारा था ना, उसका दर्द उसे होगा। और इसके लिए कोयल, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। कोयल, तूने हमेशा मेरा साथ दिया, अपने भाई का साथ दिया है। बस एक बार और मेरी मदद कर दे, क्योंकि तेरे सिवा मैं किसी और पे ट्रस्ट कर नहीं सकता हूं। प्लीज पता लगा कि मॉम के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका प्लान क्या है। प्लीज एक बार। नहीं ब्रो, मैं इस बात में आपका साथ नहीं दे सकती। आप उस बहन जिस शक्ति को इस घर में लाना चाहते हो, उसे तो मैं इस शहर से निकलवाना चाहती हूँ। इमेजिन कि वो शक्ति इस घर में आएगी तो चेप रिमझिम भी आएगी, और वो टफर पहलवान, नो,
मैं आपका साथ नहीं दे सकती, और भगवान करे कुछ ऐसा हो कि उस लो स्टैंडर्ड फैमिली से मैं छुटकारा मिले। कोयल बस एक बार कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। अपनी जिद को मुझे ही पूरा करना है। कुछ ऐसा करना है कि ये शिव और शक्ति की शादी की बातें ही खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब, शक्ति भी मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। करती है। मेरी सत्तुड़ी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है डॉक्टर भाई। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? चाची जी आपके साथ है क्या? तुम्हारी चाची जी मेरे कार में नहीं, मेरे घर पर है। चाची जी आपके घर पर? हाँ, और तुम्हें पता है वो मेरे घर पर क्यों है? उसका कारण क्या है? तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है मेरे लिए। उनको लगता है कि हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। पता है क्यों? वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बताओ शक्ति, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो शक्ति, क्या ये सच है? बोलो शक्ति, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? डू यू लव मी? जवाब दो शक्ति, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो शक्ति, शक्ति बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ डॉक्टर शिव, हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। I love you. I love you. I love you, डॉक्टर शिव। इश्क है कितना कि समझावा, तेरे बिना नहीं जी सकता। दुनिया जिसको रब कहती है, अखियों में तेरी है दिखता। सजना सजना
डॉक्टर शिव, हमें खुद पता नहीं चला कि हमें आपसे कब, कहाँ, कैसे प्यार हो गया। ये हमारा प्लान नहीं था, पर हमें सिर्फ इतना पता है, हम जब भी मिले, जब भी आपने हमारी मदद की, हमें तब आपसे प्यार हो गया। उस दिन इंटरव्यू वाले दिन जब आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई ना, तब हमें आपसे प्यार हो गया। डॉक्टर के लिए अपनी हालत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके पेशेंट की हालत इंपॉर्टेंट होती है। उसे इस चीज की नहीं पड़ी होती है कि वो खुद ठीक है कि नहीं, परवाह है तो बस एक कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कैसे करूंगा। जब आप हमारे लिए गुंडों से लड़ गए, हमें आपसे तब प्यार हो गया। फिर जब आप ट्रस्टीज के खिलाफ जाकर हमारे लिए लड़े, अपनी पोजीशन को खतरे में डालते हुए, हमें आपसे तब प्यार हो गया। और कैसे प्यार नहीं होता, हमारे लिए जेल तक चले गए आप। जो आदमी औरतों की इतनी इज्जत करता है, जो कहता है कि एक औरत की इज्जत उसके दुपट्टे में नहीं होती। इज्जत दुपट्टे से नहीं आती है, इससे आती है। हमारी दीदी की शादी को रोकने के लिए आपने इतने सारे जोखिम उठाए। हमारे परिवार को अपना परिवार बनाया, हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई। तो हमें आपसे प्यार कैसे नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आपने हमारे सपने को अपना सपना बनाया। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब मेरी भी है। तो हमें प्यार कैसे नहीं होता। आपने जब भी हमें इंपॉर्टेंस दी ना, हमें तब आपसे प्यार हुआ डॉक्टर शिव। आपने अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान से जब हमें मिलाया ना, अपने दादाजी से। ये है मेरे दादू, आज एक स्पेशल दिन है, तो आज ये दिया एक स्पेशल इंसान ही जलाएगा। उस पल में हमें आपसे प्यार हुआ। जब आप हमारे मम्मी पापा से मिले थे, आपने उनसे बात की। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, हमें शक्ति देने के लिए। उस पल में हमें आपसे प्यार हो गया। जब भी आपने हमें इंपॉर्टेंट फील करवाया, जब भी आपने हमें फील करवाया कि हम स्पेशल हैं। मेरी लाइफ में कुछ लोग बहुत स्पेशल हैं, जैसे कि भग्गू मां, नंदू, और अब तुम। जब भी आपने कहा कि भोलेनाथ ने हमें गिफ्ट दिया लोगों की जान बचाने का। ऐसा सपना, ऐसी काबिलियत इंसान में खुद नहीं आ जाती, उसे खुद भोलेनाथ देते हैं। जब भी कहा कि हम इस दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर बनेंगे। मैं चाहता हूं कि शक्ति इंडिया की बेस्ट डॉक्टर बने। हमें तब आपसे प्यार हुआ। डॉक्टर शिव, हमने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की कि हमें आपसे प्यार ना हो, लेकिन हम क्या करें, हम अपने आप को नहीं रोक पाए। और फिर
फिर जब हमें पता चला कि हमारे मन में आपके लिए फीलिंग्स है, तो हमने अपने आप को आपसे दूर कर दिया। लेकिन फिर आप हमारे उतना ही करीब आने लगे। हमने तो दीवार खड़ी कर दी थी, लेकिन आप उस दीवार को तोड़ने लगे। हमारी दुनिया अलग है डॉक्टर शिव। ना तो हमारी मंजिल एक है और ना ही रास्ते। मैच खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, और जब हमारी पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है तो दोस्ती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर शिव, हम आपके साथ हर रिश्ता तोड़ देना चाहते थे, लेकिन आपने फिर इस रिश्ते को एक नया नाम दिया, दोस्ती का। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। और अब हम उसी में खुश हैं डॉक्टर शिव। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते, और हम अपना प्यार भी नहीं थोपना चाहते आप। ना हमें शादी चाहते हैं ना कुछ। हमने चाची जी को भी ये बात साफ साफ कह दी थी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो शादी का रिश्ता लेके आपके घर पे कैसे आ गए। डॉक्टर शिव, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो चाची की भी कोई गलती नहीं इसमें। इसमें सिर्फ मेरी गलती है। डॉक्टर शिव, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है, तुम मुझे नहीं जानती हो। राक्षस हूं मैं, एक शैतान हूं, जानवर हूं मैं। डॉक्टर शिव आप ठीक है? कुछ ठीक नहीं है शक्ति। ना मैं तुम्हारे पास आता और ना ही तुम मुझसे। कुछ नहीं जानती हो तुम, सब मेरी गलती है। डॉक्टर शिव आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे प्यार कर सकती हो तुम मुझसे? कुछ नहीं जानती तुम मेरे बारे में, कुछ भी नहीं जानती हो मेरे बारे में। डॉक्टर शिव ये क्या कह रहे हैं आप? हम दोस्त हैं, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। नहीं, कुछ नहीं जानती हो तुम मेरे बारे में, कुछ भी नहीं जानती हो। डॉक्टर शिव प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है, नहीं होगी ये शादी। हम आपसे प्यार तो करते हैं, उसे नहीं रोक सकते, लेकिन इस शादी को इस रिश्ते को जरूर रोक सकते हैं। डॉक्टर शिव प्लीज। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले।
किया आपने चाची जी?